फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस एंड एसिडिटी। आज की वीडियो में हम यही सारी चर्चा करेंगे कि हमें खाना खाने के बाद या बिना खाना खाए भी कई लोगों को बहुत गैस बनती है, वो कभी कभी मुंह से पास होती है तो कभी नीचे से पास होती है, या उनको एसिडिटी बहुत रहती है। खाना खाने के बाद पेट बहुत फूला फूला भारी भारी बना रहता है कई कई घंटों तक। तो उसी सब के बारे में आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या इसके अंदर आप अपने घरेलू ट्रीटमेंट ले सकते हैं, साथ में क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, गैस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो बन क्यों रही है। बनने का वजह, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, हमारे लीवर से कुछ जूसेस निकलते हैं, पैनक्रियाज से कुछ जूसेस निकलते हैं, ताकि जो हमने जो खाना खाया है वो पच सके, और पचने के बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, उसे यूज़ कर पाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या किसी भी तरह की जो वेयर एंड टेयर्स हो गए उनको हील अप करने के लिए। वो सारा काम फिर उस तरह से मैकेनिज्म हमारा हो पाता है। लेकिन जब आपने खाना खाया है और खाना खाने के बाद अगर आपके जूसेस की क्वांटिटी, जितना हमें अमाउंट ऑफ जूस चाहिए होता है, जो हमारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं उस खाने को पचाने के लिए, वो उस अमाउंट में नहीं रिलीज़ होते, बहुत कम रिलीज़ हो रहे हैं, तो क्या होता है, जो आपने खाना खाया है वो पूरी तरह नहीं पच पाता, वो अपच रह जाता है, अनपचा खाना रह जाता है। और वही अनपचा खाना जब कई घंटों तक आपके पेट में या आंतों में पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उसी खाने से जो अनपचा खाना आपके स्टमक में है, उसी से ही धीरे धीरे गैस बनने लगती है। जिस तरह आपने देखा होगा, जब भी कोई चीज़ सड़ती है, फिर आप जैसे अगर आप दही को भी अगर आप पैक करके रख दो किसी टाइट टिफ़िन के अंदर और उसको बंद कर दो ज़ोर से टाइट, तो देखोगे आप जब उसको खोलोगे तो आपको एक अलग सी आवाज़ आएगी उसके अंदर, कि उसके अंदर जैसे कोई चीज़ बहुत ज़ोर से प्रेशर लगा कर अंदर पैक थी। वो गैस थी, क्योंकि गैस को हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हमारा अनपचा खाना हमारे पेट में कई घंटों तक पड़ा रहता है, तो वहीं वो सड़ने लग जाता है और वो धीरे धीरे उससे गैस बनती है। और वो गैस आपको, अगर वो अनपचा खाना आपके सिर्फ पेट तक है, तो आपको ज़्यादातर उसमें आपको डकार बर्ब्स आते हैं। और अगर वो इंटेस्टाइन तक पहुंचा हुआ है और वहाँ जाकर वो सड़ रहा है और उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, वो वहीं पर घंटों तक पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, आपको तब फीलिंग आएगी जैसे आपका पेट बहुत फूल रहा है, उसमें बहुत गैस बन रही है, पेट बड़ा सा भारी भारी सा लगने लगता है। लेकिन अगर यही खाना अगर नीचे जाके आपके रेक्टम के आसपास सड़ता है, वहीं पड़ा रहता है और गैस बना रहा होता है, तो आप देखेंगे कि आपको नीचे से गैस बहुत पास होती है। तो इस तरह से डिपेंड करता है ये खाना कहाँ पर पड़ा हुआ सड़ रहा है, उसी तरह के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि या तो आपका जो आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस थे, जो लीवर से, आपके पैनक्रियास से जो खाने को पचाने के लिए जूस निकल रहे हैं, वो बहुत कम निकल रहे हैं, इसीलिए आपको ये गैस बन रही है। इसमें क्या हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसे फीलिंग आएगी जैसे एक सूखी जलन टाइप फीलिंग होगी, पेट में भारीपन बना रहेगा, क्योंकि वो खाना वहीं पर पच नहीं पा रहा और सड़ रहा है। तो इस तरह की जो एसिडिटी होती है, ये ड्राइनेस वाली एसिडिटी होती है, अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो कम रिलीज़ हो रहे हैं, उनमें ड्राइनेस, आपके जो ऑर्गन हैं उनमें ड्राइनेस आ रही है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो एंजाइम्स को प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ पर उन एंजाइम्स की कमी के कारण ड्राइनेस आ गई है और वो खाना पच नहीं रहा है। और जब ड्राइनेस आएगी तो फिर जो पचेगा नहीं तो वो गैस बनाएगा। इसी तरह से एक दूसरी तरह की गैस होती है, एसिडिटी होती है, जिसमें हम देखेंगे कि आपको जो एसिड रिफ्लक्स होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे खट्टा पानी आपके मुंह में आ रहा है और बहुत जलन, बर्निंग आपकी चेस्ट में आपको फील होगी। इस तरह की एसिडिटी में ज़्यादातर आपको गर्मी भी बहुत फील हो सकती है। ये दूसरी तरह की एसिडिटी जो है वो क्यों हो रही है कि या तो फिर आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आपके स्टमक से रिलीज़ हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, एसिड ज़्यादा निकलने लग रहे हैं, आपके जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जो क्वांटिटी आपने खाई है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा हैं,
तो क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से जो खाना है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से पचेगा एक तो, और तेज़ी से पचेगा तो फिर वही वाली बात, अगर हम खाने को अगर एक नॉर्मल फ्लेम पे पकाते हैं तो खाना टेस्टी और तरीके से पकता है, मगर आप उसको तेज़ गैस पर बहुत तेज़ी से पकाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो उस लेवल पे नहीं रहेंगे, उनकी जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो सेम इसी तरह जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एसिड डाल दोगे, अगर आप हमारे स्टमक में जो ज़रूरत से ज़्यादा एसिड आ रहा है तो वो क्या करेगा, उस खाने को पचाने के बदले उसको उस मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने के बजाय जो हमारी बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सके उसको वो जला ही देता है, तो न्यूट्रिएंट लेवल बहुत कम हो जाते हैं और फिर उसके वजह से ये आपको हाइपर एसिडिटी देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है उन लोगों को भी बहुत गैस बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, मोशन बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही आपके इंटेस्टाइन में है और वहीं पर सड़ रहा है। जब कोई चीज़ सड़ेगी तो वो गैस ज़रूर बनाती है और वो गैस जो होती है वही आपको नीचे से फार्ट्स की फॉर्म में आ सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी होता है, कई लोगों को मोशन प्रॉपरली साफ़ नहीं होता है, मतलब पेट साफ़ नहीं होता है, मोशन नहीं आता पूरा खुल के, तो उन लोगों को भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अंदर साथ में क्या होता है कि जो पड़ा अभी आपका जो खाना जो मोशन साफ होना चाहिए था वो पड़ा हुआ है वहीं, वो तो गैस बनाएगा ही, लेकिन कभी कभी साथ में ऐसा भी होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों की जो दीवारें होती हैं अंदर वाली जो इनर साइड होती है, वहाँ पर भी मोशन चिपका हुआ होता है हमारा। जिस तरह से आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे किचन में जैसे हमारा जो पाइप होता है जिसके थ्रू पानी जो निकलता है, आपने कभी उस पाइप को देखा हो, वो पाइप अंदर से काला हो जाता है, गंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी तो सेंटर से निकल गया मगर अंदर जो जगहें हैं उन खड्डों में जाकर वो पानी भर जाता है, वो गंदगी भर जाती है और वो फिर वहाँ पर चिपक जाता है। सेम वही प्रॉब्लम होती है हमारे इंटेस्टाइन में भी। जो इंटेस्टाइन होती हैं इनमें विलाइज होती हैं कुछ, तो क्या होता है कभी कभी जो खाना होता है, जो मोशन जब बनता है उससे जो मोशन पूरी तरह साफ़ नहीं होता तो वो आंतों की दीवारों पर अंदर चिपका रह जाता है, जिसके वजह से भी ये पड़ा हुआ जो सड़ रहा होता है ये गैस बनाता है। साथ में आंतों की एब्जॉर्प्शन पावर को भी ये कम कर देता है, यानी जो आप खा रहे हो और जो आपका जो पच के आपकी आंतों में आता है उसको हमारी आंतें सोख लेती हैं ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके, तो वो प्रोसेस भी इसमें अफेक्ट होने लगता है। तो इसके वजह से गैस बनना बहुत कॉमन चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल मैंने आपको बताया क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके वजह से पेट में इतनी गैस और एसिडिटी होती है। अब इसको हम समझते हैं कि इस पर हम क्या आप डाइटरी चेंजेस कर सकते हो कि जिससे आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। लाइफस्टाइल सुधारे बिना इस तरह के रोग नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सुबह जो चाय पी जाती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि चाय सीधा जाती है स्टमक में और स्टमक का जो टेम्परेचर है उसको डिस्टर्ब करती है, उसके एंजाइम्स को डिस्टर्ब कर देती है, तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे और जैसे ही स्टमक डिस्टर्ब होगा तो उसके साथ जुड़ी आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सुबह उठकर जो हम चाय, कॉफ़ी ये सब पीते हैं ये आपको नहीं पीना है। दूसरा, सुबह उठकर आप खूब सारा पानी पीजिए ताकि पेट साफ़ हो, उसकी आंतें साफ़ हो, अंदर से क्लियर हो आपकी आंतें। तो आपको उसके लिए खूब पानी पीना है, क्योंकि जितना पानी आप पियोगे वो उधर से जो चिपका हुआ मल मैंने आपको बताया वो साफ़ होगा, तो आपको ये गैस बनना कम होगी। इसके अलावा आप सुबह उठकर जो खाएंगे वो नेचुरल चीज़ें खाएंगे, जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, पपीता, जो भी सैलड मिले या फ्रूट मिले, कुछ भी आपको ऐसी चीज़ लेनी है जो हमें नेचर से मिली है डायरेक्ट, और वही खाना है, उसे पकाना या उबालना नहीं है। और कोशिश करिए जितना फाइबरस डाइट रख सकते हो वो रखिए, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो आंतों को साफ़ करने में बहुत हेल्प करते हैं, और जब आंतें जितनी ज़्यादा साफ़ रहेंगी अंदर से वो उतना ही ज़्यादा फिर आपको गैस जो नहीं बनेगी, उतनी ही आप उस गैस की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, एक ड्राई टाइप ऑफ एसिडिटी मैंने आपको बताई थी
कि जिसमें हमारी हमारे जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं, बहुत कम रिलीज़ हो रहे हैं, यानी हमारे ऑर्गन जो हैं वो कम काम कर रहे हैं, लेस उनकी मतलब एफिशिएंसी रिड्यूस हो चुकी है उस एंजाइम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो वहाँ हमें उनकी एफिशिएंसीज को बढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च के 5 से 7 दाने और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इन दोनों को आप मिला के कूट लीजिए और खाना खाने से 10 मिनट पहले ये आप सुबह भी, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार आप ले सकते हो। और उसके बाद आप अपना नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खाएंगे। मगर आपको इससे अब आपको मैं इसको जो आपको जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि सुबह उठ के आपको सबसे पहले फ्रूट्स या सैलेड्स में से कुछ ना कुछ खाना है, तो आप क्या करेंगे, फ्रूट सैलेड से भी पहले ये जो मैंने आपको बताया काली मिर्च और एक अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर से भी कम जैसे कह सकते हो आप, उनको पहले उसको खाएंगे, फिर सैलेड खाएंगे। इसी तरह दोपहर में भी आप सबसे पहले अदरक का टुकड़ा खाएंगे और जो काली मिर्च है उसे खाएंगे, फिर सैलेड खाएंगे और उसके बाद अपना लंच लेंगे। इसी तरह शाम को भी सबसे पहले आपको जो मैंने बताया अदरक और काली मिर्च, उसके बाद आप सैलेड लीजिए और उसके बाद फिर आप अपना डिनर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके लीवर को काफ़ी ताकत मिलेगी और वो अपने जूसेस सीक्रेट करने लगेगा, जिससे आपकी जो ये ड्राई एसिडिटी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें हमारी आंतों की सफाई के ऊपर और हमारे जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं जो हमारे जूसेस निकालते हैं, हमें उस पर ही सारा काम करना है। तो आंतों की सफाई के लिए आप और क्या कर सकते हैं, जैसे आंवले का जूस आप पी सकते हैं सुबह खाली पेट। वो बहुत अच्छे से आपके इंटेस्टाइन को पावर भी देगा, आपके लीवर को भी पावर देगा और इंटेस्टाइन को क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एलोवेरा बहुत अच्छा होता है आंतों की सफाई के लिए। आप एलोवेरा का जूस मॉर्निंग में 1 ढक्कन पानी, मतलब 1 ढक्कन जूस लेकर आधा गिलास तकरीबन पानी में डाल के उसको पीजिए, ताकि पेट आपकी आंतें जो हो वो साफ़ हो। अब इसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है, वो बहुत आपको जितना भी बाहर की जो हमारे जंक फूड्स होते हैं, बेसिकली पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, आपके पैक्ड आइटम जो भी आ रहे हैं, इवन दूध को भी आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। सुबह आप दूध नहीं लेंगे, स्पेशली सुबह आप दूध नहीं लेंगे, क्योंकि वो कई बार नहीं पचता है और उसके वजह से भी फिर वही अनपचा खाना होगा तो गैस बनाएगा। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं, अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, गैस जो होती है वो विंड होती है, हवा है, एक तरह से विंड है। उसके ऑपोजिट में हमें कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है जो उसको रिड्यूस करे, उसे कम करे। तो वो होती है, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी ह्यूमिडिटी एनर्जी। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या करती है, वो विंड को कम कर देगी। अगर ह्यूमिडिटी बॉडी में बढ़ा दोगे तो विंड अपने आप कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे पास जो सोर्स आ जाता है वो आ जाती है हमारी हल्दी। तो आप रात को सोते वक्त क्या कर सकते हो, आधा ग्लास दूध लेकर उसके अंदर 2 से 4 पिंच, तकरीबन आप कह सकते हो कि 1/4 जो आपका टीस्पून होता है वो आप उसमें हल्दी मिला लीजिए। चाहो तो पाउडर हल्दी है तो पाउडर हल्दी भी काम करेगी, नहीं तो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर करीब आप कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं। उसे कूटकर आप उस दूध में डाल दीजिए और उसको मिला लीजिए और रात को सोते वक्त आप इस दूध को पीजिए। तो देखेंगे आपको आपकी जो गैस जो बन रही है उसमें आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये काम आपको सिर्फ तब तक करना है जब तक आपको गैस बन रही है, या जिस दिन आपको गैस बने उस दिन ले लीजिए। इसे बहुत लंबे टाइम तक रूटीन में आप नहीं करेंगे तो आपको इसके बहुत सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट आप देखेंगे कि आपकी जो गैस है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा आप नींबू पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नींबू पानी अगर आपकी ड्राई एसिडिटी है तो उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए अब थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर एक दवा आती है S1 बहुत अच्छा काम करती है इस तरह की हाइपर एसिडिटी और गैस के केसेस में। तो ये आप डाइल्यूशन आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा कि पॉजिटिव में जाना है या नेगेटिव में जाना है। कभी कभी खाली S1 काम ना आए तो S1 के साथ आप WE भी जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप चाहते हो किसी वीडियो को हम बनाएं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।